नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु के सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। सीक्रेट फैक्ट्स क्या चीज है इसको आप समझ लीजिए कि आपको ये बर्थ टाइम के रेक्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सीधा अपने चार्ट को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो हमेशा बर्थ टाइम को पहले रेक्टिफाई करते हैं कि सामने वाले ने जो चार्ट दिया है वो ठीक भी है या नहीं। उसके बाद वो प्रेडिक्शन देंगे और रेमेडी एडवाइस करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास चार्ट ही गलत आ गया, मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसको सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे और कैसे सही रेमेडी एडवाइस कर पाएंगे। क्योंकि रेमेडी आपने एडवाइस कर दी, मगर कई बार रेमेडी गलत करने से आपको फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी रेमेडी करें, सबसे पहले आप अपने प्लैनेट की एग्जैक्टली पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, जिसे बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। उससे आपका बर्थ का जो टाइम है वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। और कई लोगों को ये भी रहता है कि हमें अपने डेट ऑफ बर्थ पता है, बर्थ प्लेस पता है, मगर बर्थ टाइम जो है वो सुबह का है। अब सुबह का कितने बजे का है कि यही कोई आपका 6 बजे के आसपास का या 7 बजे के आसपास का, ये दिन के किसी भी समय का हो, मगर एग्जैक्टली नहीं पता। तो हमने उसको कैसे चेक करना है, वो आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, अभी पिछली कुछ वीडियोस में काफी प्लैनेट्स के बारे में बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। तो वो फैक्ट्स, इसके अंदर हम 2 के कॉम्बिनेशन, 3 के कॉम्बिनेशन और सिंगल प्लैनेट सभी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जनरली जल्दी से सुनने में नहीं मिलेंगे। तो उन फैक्ट्स को अगर आप याद कर लेंगे, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए हर प्लैनेट के फैक्ट्स के बारे में। जब उनको आप नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी चार्ट चाहे आपकी फैमिली का हो या बाहर का हो आपके सामने आएगा, आप 1 मिनट में ये बता देंगे कि ये चार्ट ठीक है या नहीं है, केवल 2 या 4 प्रश्नों के आधार पर। तो यहाँ पर राहु की आज हम बात करने वाले हैं। राहु देखिए कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लैनेट है और होल लाइफ हर व्यक्ति को, ये शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो, परेशान अवश्य करता है, क्योंकि इसका काम ही शरारत करना। और किस तरह की शरारत? अचानक, यानी कि जो भी घटना घटित होगी वो सडन होगी, यानी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। सब कुछ नेगेटिव चल रहा होगा तो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ सब कुछ अगर पॉजिटिव चल रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अचानक ही रुकावटें पैदा करना। राहु का अर्थ है बाधा। अब राहु शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई इस बात को भी समझ लीजिए। और ये जो राहु शब्द है इसका इस्तेमाल महात्मा बुद्ध ने अपने बेटे के नाम के लिए किया था। अब कैसे किया था शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या नहीं पता हो। महात्मा बुद्ध की शादी उनके पेरेंट्स ने करा दी थी, मगर वो इन सब चीजों में जाना नहीं चाहते थे, मगर राज दरबार सत्ता को संभालने के लिए ये सब चीजें भी जरूरी थी। जब उनके पिता ने शादी करा दी तो गृहस्थी के बंधन में बंध गए, और बाद में जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र के प्रति जो उनका मोह जागृत हुआ, हर एक व्यक्ति का होता है, तो जो मोह जागृत हुआ उस मोह से उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं जिस कार्य के लिए जीवन में आया हूं उस कार्य के लिए ये पुत्र जो है वो बाधा का काम करेगा, यानी कि रुकावट पैदा करेगा, ये मुझे रोकेगा उस काम को करने से। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा था और उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए थे। तो राहु जो है वो बाधा का कारक है। तो राहु को आपने सही से समझना। राहु के ऊपर अंडरस्टैंड राहु के नाम से हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। हालांकि राहु आपकी कुंडली में कैसा है, शुभ है या अशुभ है, उसके लिए राहु के कुंडली के 12 हाउसेस के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, और साथ ही अंडरस्टैंड राहु को लेकर एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिससे कि आप एग्जैक्टली समझ जाएं कि राहु किस तरह के रिजल्ट देगा, उसके लिए क्या रेमेडी परफॉर्म करनी है। और जो पिछली कुछ वीडियो बनाई है उससे आपको ये क्लियर किया है कि आपको कौन सी रेमेडी कब परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपके लगन चार्ट के अंदर आपने देख लिया। अब हो सकता है कोई व्यक्ति लगन चार्ट को अपने 20 साल की उम्र में चेक करे, कोई 40 साल की उम्र में चेक करे, कोई 50 साल की उम्र में चेक करे। तो अब देखते साथ ही आपने देखा अच्छा राहु इस हाउस में है, उसके लिए ये रेमेडी बताई गई है,
सबसे पहले आपने देखा कि अच्छा ये घटना तो मेरे साथ घटी है, यानी कि राहु मेरे कुंडली में खराब है। अब आपने उठा के उसकी रेमेडी कर दी, पूरी चीजों को समझे बिना। ऐसे नहीं करना है। रेमेडी कब आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है, अदरवाइज रेमेडी जो है वो बैकफायर भी कर जाएगी। राहु को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इन रूल्स को इस्तेमाल करना है और एग्जैक्टली सबसे पहले ये समझना है कि आपका राहु कुंडली के किस हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट बताए जाएंगे वो राहु की कंडीशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो दे रहा होगा। तो ये रिजल्ट जब आपको मिलेंगे तो आपने उस हाउस से रिलेटेड, आपका राहु जहां भी हो और ये सिम्टम्स जब मैच करें तो उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाके अपने राहु को एग्जैक्टली समझना है, क्योंकि हमने शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करी थी, और समझ के उसके अकॉर्डिंग रेमेडी को परफॉर्म करना है। अब रेमेडी करने के भी दो तरीके हैं। कुछ रेमेडी होती है जैसे कि चांदी का हाथी घर में रखना है तो कब रखना है वो अलग अलग हाउसेस के हिसाब से बता रखा है, वो आप कभी भी रख सकते हैं। मगर जो रेमेडी दबाने की है, जलाने की है, जल प्रवाह करने की है, धर्म स्थान में देने की है, उन रेमेडीज को आपने प्रॉपर अपने वर्ष फल को चेक करने के बाद ही परफॉर्म करना है। अब राहु अगर कुंडली में कहीं भी होगा तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राहु जिस भी राशि में होगा, राहु जिस भी राशि में होगा उस राशि के दोस्त उस व्यक्ति के दुश्मन होंगे। अब सपोज कीजिए कि राहु किसी का कुंडली में सिंह राशि में है फॉर एग्जाम्पल। अब सिंह राशि जो है वो सूर्य की है। अब सूर्य के मित्र कौन से हैं? मंगल, बृहस्पति, चंद्र। तो उस राशि के जो दोस्त हैं वो उसके दुश्मन होंगे, क्योंकि राहु उनसे दुश्मनी का भाव रखेगा। अब अगर फर्स्ट हाउस में आपके राहु प्लेस्ड है तब यहां पर ऐसे में ऐसे लोगों के घर के दरवाजे अक्सर आवाज करते हैं। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट इनके यहां अक्सर बना देखा जाता है। दूसरा, सामने इनके घर के सामने वाला घर उजड़ा हुआ यानी कि खराब कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ये सामने वाले घर में जो लोग रहते होंगे घर की कंडीशन भी खराब होगी, वो भी किसी न किसी कारण से परेशान ही होंगे। गैस एसिडिटी की समस्या भी राहु फर्स्ट हाउस वालों को रहती है। बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, पिता के साथ मतभेद रहते हैं, पिता इनके अक्रू स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के। ऐसा जातक अपनी योग्यता से अधिक ऊंचे पद को प्राप्त करता है अगर राहु फर्स्ट हाउस में अच्छा हो या अच्छा कर लिया जाए। जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है राहु फर्स्ट हाउस के वीडियो में, तो यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो ये सिम्टम्स आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। दूसरा, राहु फर्स्ट हाउस में जब होगा तो कुंडली में दो शादी के योग बना देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर राहु का एस्पेक्ट कहा जाएगा 7th हाउस में, और 7th हाउस में जब एस्पेक्ट जाएगा तो ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। तो यहाँ पर राहु को लिए जो रेमेडी एडवाइस की गई है उनको करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि इसके शुभ फल प्राप्त किए जा सकें। राहु अगर कुंडली में आपने शुभ कर लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा हाइट्स पर ले जाएगा, और इसको अगर आपने बिगाड़ लिया, अब बिगाड़ लिया कैसे? वो राहु जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के अपने वीडियो में जाके आप चेक करेंगे। आपका राहु फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस राहु के वीडियो में चेक करेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि हम अपने प्लेनेट को खराब कैसे कर लेते हैं। सेकंड हाउस में जब होगा तब ऐसे में घर के जो बुजुर्ग हैं वो आपका हुक्का या सिगरेट का इस्तेमाल ज्यादा करते होंगे। मामा के घर से छोड़ जाने के योग, तो ऐसे व्यक्ति के जो मामा हैं वो अक्सर घर छोड़कर चले जाते हैं किसी न किसी कारण से, ये चीज भी देखने को मिलती है। पर्स में ऐसे लोगों के फैमिली का फोटो भी देखने को मिलता है। गालियों के मास्टर ऐसे लोग, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है? वाणी का, वाणी भाव यानी कि हमारी जो स्पीच है, जो हमारी बोलने का तरीका है। राहु सर्वाधिक पापी ग्रह है तो वाणी के अंदर पाप प्रभाव पैदा कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बात बात पे गाली देता है, पत्नी का अपमान करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। शुक्र घर के मालिक हैं। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर।
तो जिसके भी राहु सेकंड हाउस में होगा वो लाइफ पार्टनर यानी कि पत्नी का अपमान करने वाला, शुक्र को खराब करेगा, मैरिड लाइफ के अंदर इश्यू खड़े करेगा, जीवन में अप्स एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि वीनस क्या है, वेल्थ है, तो अप्स एंड डाउन रहेंगे। शुभ हुआ तो बहुत ज्यादा राजा बना देगा, अशुभ हुआ तो डाउन पे ले आएगा, जेल यात्रा भी करा देता है। पुलिस अक्सर ऐसे लोगों को फॉलो करती है, रेड लाइट भी ऐसे लोग जंप करते हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशन राहु सेकंड हाउस वालों को देखने को मिलती है। दूसरा, थर्ड हाउस में अगर राहु है तब घर में हाथी के खिलौने या ताजमहल के स्टेचू ऐसे लोगों घर में अक्सर देखने को मिलते हैं, या कहीं ना कहीं से ये लोग खरीद के ले आते हैं, गिफ्ट आ जाते हैं, मगर घर में रखने नहीं चाहिए। अगर आपके घर में ये रखे हों तो उनको तुरंत हटा दें। दूसरा, मार्केटिंग के कामों में टारगेट जल्दी अचीव करते हैं। तो थर्ड हाउस में राहु जब होगा, ऐसे लोग मार्केटिंग के जो काम होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इनको कोई भी टारगेट दिया जाए उसको ये जल्दी अचीव कर लेते हैं। साथ ही सिगार या महंगी सिगरेट के शौकीन भी होते हैं और विदेश योग कुंडली में बना होता है। तो विदेश जाएंगे, विदेश में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और सिगरेट वगैरह पीने की आदत भी में देखी जाती है। फोर्थ हाउस के राहु की बात करें तो फोर्थ हाउस का राहु का जो फल है वो डिपेंड करेगा मून के फल पर, क्योंकि मून यहां पर इस घर का कारक और मालिक है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने ये मान के चलना है थोड़ी देर के लिए कि आपका चार्ट जो भी है उसको आपने थोड़ी देर को ये मान के चलना है कि वहां पे एक नंबर की ही राशि है, यानी कि आपकी फैमिली में जितने भी चार्ट है सबके लगन भाव में एक नंबर की राशि है। तो यहाँ पे 4 नंबर की राशि आ गई, यानी कि कर्क राशि। इसके मालिक और कारक चंद्रमा कहलाएंगे। राहु यहाँ जब बैठे होंगे या कोई भी प्लैनेट फोर्थ हाउस से बैठा होगा, वो फल कैसा देगा, वो देगा जैसा कुंडली में मून होगा। मून स्ट्रांग हुआ तो ये प्लैनेट भी अच्छा फल देगा। फोर्थ हाउस का राहु बहुत ज्यादा धनवान भी बना देता है, विदेश योग कुंडली में प्रबल बना देता है, विदेश से धन की प्राप्ति करा देता है। मगर मून कुंडली में कमजोर हुआ या इस राहु को हमने खुद ही बिगाड़ लिया तो काफी ज्यादा बुरे फल भी देता है। अब राहु फोर्थ हाउस का होगा तो राहु क्योंकि पापी ग्रह है, धन दे देगा मगर फिर भी अपने पाप करने से बाज नहीं आएगा। तो मून को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। मून की कारक चीजें क्या है? माता। तो माता को ज्वाइंट्स पेन दे देगा, माता से झगड़ा करवा देगा। तो यहां पर राहु इस तरह के इफेक्ट देगा। दूसरा, वॉश बेसिन की टूटियां अक्सर ऐसे लोगों के यहां खराब देखने को मिल जाती हैं, और कान लगाकर बातें सुनने के ये लोग थोड़ा सा शौकीन होते हैं। दूसरों की बातें कान लगा के सुनना ऐसे व्यक्तियों के नेचर में होता है। अब फिफ्थ हाउस के राहु की बात करें तो फिफ्थ हाउस में जब राहु होगा तब यहां पर ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर बिजली का खंभा देखने को सामान्यतः मिल जाएगा। उदास, ऐसा व्यक्ति उदास रहेगा। शाम के समय अक्सर ऐसा व्यक्ति एकांत जगह में, पार्क में या कहीं भी ऐसे प्लेस में अकेला उदास बैठना पसंद करता है। दूसरा, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, रसोई आदि कुछ न कुछ अवश्य इनके घर में बना होता है, जो बनाना नहीं चाहिए। पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुत्ता भी काटता है, ऐसे लोगों को लाइफ में कुत्ता अवश्य काटता है। सामान्यतः 17 से 18 वर्ष की आयु के बीच में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। एजुकेशन में भी समस्या आती है 17 से 18 वर्ष की आयु के बीच में, किसी न किसी कारण से, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है? एजुकेशन का, बेटे का, शिक्षा का। तो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें करता है। सिक्स्थ हाउस में अगर राहु होगा तब परिवार में कोई बी नाम का व्यक्ति देखने को मिलेगा। तो जिनके सिक्स्थ हाउस में राहु होगा उनकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति बी नाम से होगा, जैसे कि आप बिट्टू कह सकते हैं या और कोई भी नाम हो सकता है। स्मगलिंग या नशे का काम करने वाला। अब सिक्स्थ हाउस में जब राहु होगा तो राहु यहां पर अगर शुभ हुआ, क्योंकि यहां पर कन्या राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। अब अगर आपके नेटल चार्ट में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस है
उसमें भी राहु अच्छी पोजीशन में है, यानी कि कन्या राशि में ही है या मिथुन राशि में है, जिनमें ये अच्छे माने जाते हैं, तब ये राहु जनरली शुभ फल दे सकता है। अगर शुभ कंडीशन में होगा या इसको शुभ कर लिया तो ऐसा राहु व्यक्ति को कितनी मुसीबत आ जाए उससे बाहर निकालने की, कहा गया है कि मौत के फंदे से भी बेड़ियां तोड़कर निकाल लाने की हिम्मत रखने वाला हाथी, क्योंकि राहु क्या है, हाथी का कारक। खराब होगा तो हाथी के खिलौने घर में मिलेंगे। 6th हाउस में जब राहु होगा तब स्मगलिंग, क्योंकि यहां पर ऐसे व्यक्ति के जो सोसाइटी है, जो उसके यार दोस्त हैं, वो जनरली अच्छे नहीं होते, बदमाश होते हैं, जीवन में धोखा देते हैं। तो गलत तरीके के लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना मिलता है। गलत तरीके से ही वो सोच रखता है, गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में विचार करता है। तो ऐसे लोग कई बार स्मगलिंग वगैरह की लाइन में भी चले जाते हैं और बाद में जाके रेल यात्रा के योग भी कुंडली में बन जाते हैं। 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस में जो राहु होंगे तो यहाँ पर राहु कुंडली में अगर बुध अच्छा हुआ तो राहु यहाँ पर काफी ज्यादा धन प्राप्ति करा देगा, राज दरबार से मान सम्मान धन दिला देगा। मगर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी गणेश के सिक्के गिफ्ट मिलते हैं और गिफ्ट मिलने के बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि गिफ्ट मिलने के बाद क्या लिखा है, लक्ष्मी गणेश के सिक्के मिलेंगे, उसके बाद बर्बादी, तो लेने नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 8th हाउस, अब 8th हाउस में जब राहु होंगे तब 8th हाउस में राहु होंगे तो जेल योग या विदेश योग। अब अगर अच्छे हुए तो जेल योग, और अगर खराब हुआ तो विदेश, अच्छा हुआ तो विदेश योग, और खराब हुआ तो जेल योग करा देंगे। जज के सामने ऐसे व्यक्ति को पेश अवश्य होना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो, मगर 100% एक बार ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी जाता है, चाहे किसी भी कारण से जाए, चाहे अपने कारण से जाए, अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो किसी दूसरे के मैटर में चला जाए, या किसी भी कारण से जाए, जज के सामने पेश अवश्य होता है। दूसरा, ऐसे लोगों के घर में पानी की टैप अक्सर लीक करती है, घर में फ्यूज बल्ब देखने को मिल जाते हैं, और सफर के दौरान ऐसे लोगों की गाड़ी किसी न किसी कारण से रुकती है, कई बार पंचर वगैरह भी अक्सर ऐसे लोगों की गाड़ी में हो जाते हैं। यानी कि सब भी सफर करेंगे, कुछ न कुछ इस तरह के इश्यू आते हैं। वर्ष फल में जिन लोगों का राहु 8वें घर में है, और उनका स्पेशली वर्ष फल में जब 8वें घर में आएगा तब ऐसे में वो इस तरह की बीमारी देगा कि आदमी अपने आप को बीमार महसूस करेगा, मगर वो ये डायग्नोज नहीं कर पाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। टेस्ट कराएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, रिपोर्ट ओके आएगी, मगर बीमारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए राहु जब 8th हाउस में आए तो विशेष तौर पर उसकी रेमेडी उस साल वो कैसी पोजीशन में है समझ के कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो काफी ज्यादा बुरे फल दे देता है। दूसरा, पैर में चोट का निशान, यानी कि राहु 8th हाउस वालों को पैर में चोट जरूर लगती है, जिसका निशान भी देखने को मिलता है। और गैस के चूल्हे ऐसे लोगों के घर में अक्सर खराब या गंदी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। कई बार लोग किचन के अंदर गैस वगैरह बहुत ज्यादा सफाई नहीं रख पाते, तो ऐसे लोगों के यहाँ गैस के चूल्हे बहुत ज्यादा साफ नहीं रहते। 9th हाउस में, अब 9th हाउस में जब राहु होंगे तब आउट ऑफ कास्ट लव मैरिज के योग कुंडली में बन जाएंगे। अब वो कारण चाहे कुछ भी हो, मगर ये चीज देखने को निश्चित तौर पर मिलती है। दूसरा, ऐसे लोगों को टेडी बियर बहुत पसंद होते हैं, और टेडी बियर अक्सर इनके घर में काफी देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, और टेडी बियर इन लोगों को गिफ्ट भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। और टेडी बियर गिफ्ट मिलने का मतलब है कि यहाँ पर बैड टाइम का सिम्टम्स, यानी कि अगर टेडी बियर गिफ्ट आया और आपने ले लिया, उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परेशानी समस्या अचानक खड़ी होगी, ये आप देखेंगे। दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि 9th हाउस बृहस्पति का है। 9th हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से किसका है, जुपिटर का। जुपिटर घर के मालिक भी और कारक भी हैं। 9th हाउस में राहु बैठकर जुपिटर को खराब करेंगे। जुपिटर क्या है, धर्म। तो यहां पर अपने धर्म को ऐसे व्यक्ति पसंद ना करके दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होता है, कई बार अपना भी लेता है।
दूसरा, ऐसे लोग अक्सर भजन वगैरह ज़्यादा सुनते हैं, इनके मोबाइल में कॉलर ट्यून जो है वो आपका कोई ना कोई धार्मिक कॉलर ट्यून लगी होगी, मोबाइल में कोई ना कोई भगवान की या गुरु की फोटो भी देखने को मिल जाएगी। दूसरा, मंदिर में झगड़ा होने के योग, यानी कि ऐसे लोगों को सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए। अक्सर ऐसे लोगों का मंदिर में झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर हो जाया करता है, ये चीज काफी बार देखने को मिली है। दूसरा, गन या पिस्टल रखने के शौकीन, ऐसे लोग गन पिस्टल रखना पसंद करते हैं और जनरली ससुराल वालों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध भी मधुर नहीं रहते। कई डिपेंड करता है राहु कितना खराब है और कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के बृहस्पति को कमजोर कर रहा है। अब बृहस्पति यानी कि जुपिटर कुंडली के जहां जिस भी हाउस में बैठा है वहां पे अगर वो खुद ही पहले से खराब पोजीशन में है तो ये राहु उसको और ज्यादा खराब कर देगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके एक घर पर आपके दुश्मन ने कब्जा कर लिया। अब दुश्मन ने कब्जा तो कर लिया, मगर वो आदमी जिसके घर पे कब्जा किया वो अगर पहले से ही बीमार है तो वो अपने दुश्मन के सामने सरेंडर कर देगा और दुश्मन जो है हावी हो जाएगा, यानी कि राहु ज्यादा बुरा फल देगा। अब अगर व्यक्ति जिसके घर पे कब्जा किया है वो पहले से ही किसी पुलिस डिपार्टमेंट में है, किसी आर्मी में है या काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो यहाँ पर राहु कहेगा ये कब्जा तो गलती से कर लिया, अब वो कहीं ना कहीं उतना परेशान नहीं करेगा। अब वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं आपके फेवर में ही हूं। तो डिपेंड करता है वो राहु की शुभ या अशुभ स्थिति में, मगर अक्सर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। 10th हाउस में जब राहु होगा तो 10th हाउस में राहु का कंप्लीटली रिजल्ट डिपेंड करेगा सैटर्न पर, क्योंकि सैटर्न कुंडली के 10th हाउस का मालिक भी है और कारक भी है, क्योंकि कर्म भाव है, कर्म का स्वामी है। 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा वो अकॉर्डिंग टू सैटर्न ही परफॉर्मेंस देगा। अब 10th हाउस में जब राहु होगा तब ऐसे व्यक्ति के पास या घर में पुराने ओल्ड कॉइन, पुराने खोटे सिक्के जो अब प्रचलन में नहीं है, या विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी, ये अक्सर देखने को मिलती है। कोई दोस्त पुलिस या आर्मी डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है, यानी कोई दोस्त ऐसा होगा जो पुलिस में हो या आर्मी में हो या कहीं ऐसे विभाग में कार्य करता हो जहां पे यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो जाने के योग भी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके 10th हाउस में राहु है उनके अक्सर या कभी ना कभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर होते हैं। 11th हाउस में राहु, अब 11th हाउस के राहु को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के कई अदर जो पैटर्न है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे राहु को कहा गया है कि बहुत ज्यादा धन प्राप्ति कराएगा। मगर यहाँ पर इस विषय पे ना जाके राहु अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पर 11th हाउस क्या है, इच्छाओं की पूर्ति का, तो इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। अब ऐसे में कैसे चेक करें, अगर ऐसे व्यक्ति के दादाजी का देहांत 8 वर्ष की आयु से पहले हो गया, दैट मीन्स कि राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में है, और अगर दादाजी जिंदा रहे तो कहीं ना कहीं राहु शुभ स्थिति में है। 11th हाउस के राहु का रिजल्ट भी सैटर्न, क्योंकि सैटर्न इस घर का ऑनर है, कारक बृहस्पति है मगर सैटर्न ऑनर है, उनका यहाँ पर विशेष प्रभाव रहता है, चलती सैटर्न की ही है। सैटर्न राहु के दोस्त हैं, तो यहाँ पर सैटर्न कुंडली में जहां भी प्लेस्ड है, अगर अच्छी पोजीशन में हुआ, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ, तो राहु काफी ज्यादा धनवान जातक को बना देता है। मगर यहाँ पर हम स्पेशल फैक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रैंडफादर की डेथ से आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल के स्क्रीन ऐसे लोगों के अक्सर स्क्रैच वाले होंगे या स्क्रीन कहीं ना कहीं से टूटा हुआ होगा, और ऐसे लोगों के मोबाइल भी अक्सर जल्दी खराब हो जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। 12th हाउस में बात करें, अब 12th हाउस के अंदर राहु अगर होंगे तो ऐसे में दुपट्टा गाड़ी में फंसता है। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप और आपकी वाइफ जा रहे हैं और रिक्शा में या स्कूटर में या गाड़ी में दुपट्टा जो है वो पहिए में आ गया,
तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा, बार बार अस्पताल के चक्कर लाइफ में लगे रहते हैं। रात को नींद की समस्या, घर में धार्मिक पुस्तकें रखी होती है जिनको कोई पढ़ता नहीं होता, उन पे डस्ट वगैरह जमी होती है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी राहु के 12 हाउसेस में उनके मेन सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं। अब आपका राहु, क्योंकि चलित कुंडली में या हम लोग कई बार डिग्री से चेक करते हैं कि हमारा राहु यहाँ 4 डिग्री का था, वहां पे 28 डिग्री का था, वो पिछले हाउस में चला गया, वो नेक्स्ट हाउस में चला गया, तो कौन से हाउस में चला गया, उससे आप ये आपका रिजल्ट बताए हैं। इन इफेक्ट के को समझ के आप 1 सेकंड के अंदर ये चेक कर लेंगे कि आपका राहु कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अब जिस भी हाउस में प्लेस्ड है वो आपका जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप रेमेडी कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे इसके अशुभ फलों को शुभ फलों में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि राहु लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी देता है, सर्वाधिक पापी ग्रह है, तो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आता। तो इसको अगर समझ लिया तो आपने अपनी कुंडली को आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक कर लिया। तो आज बात करिए राहु के बारे में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।